ईमानियात में तौहीद रब्बुल इज्जत के बाद सबसे नाजुक और अहम मसला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का है। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करे, उस मुद्दई नबूवत से कोई आदमी उसकी नबूवत की दलील मांगे, तो दलील मांगने से भी वो दलील मांगने वाला काफिर हो जाता है। सबसे पहला फितरा जो रुनवा हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साना इर्तिहाल के बाद, वो इनकार खत्म नबूवत का फितरा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा दावा किया नबूवत का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफ तलवार उठाई, मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ तलवार उठाई और 5000 सहाबा किबार जो तमाम गज़वात में भी शहीद नहीं हुए थे, 900 या 1000 की तादाद सारे गज़वात में है, 5000 सहाबा कराम खत्म नबूवत के फितने के दिफा में शहीद हो गए। और उन शहादा में 500 सहाबा कुरान मजीद के हाफिज थे, जबकि उस जमाने में एक हाफिज भी बड़ा कीमती था, बड़ी अहमियत रखता था, लेकिन इसमें जरा भी उन्होंने कोई मुदाहिना किया, इसमें कोई जरा भी उन्होंने कोई दकीका बर्दाश्त नहीं किया। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सन 1935 में एक हिंदू राज्यपाल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में एक किताब लिखी, रंगीला रसूल के नाम से। उलमा ने ललकारा, पुकारा। मोची दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, लाहौर में तारीखी जलसा था सन 1935 में। हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सिदारत कर रहे थे और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें खिताब किया। और मेरे दोस्तों, आज तो ईमान कमजोर हो गया, आज तो ईमान की अहमियत तो हकीकत ढीली पड़ गई। जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज फरमाया और फरमाने लगे, आज सुबह जरा मेरी तरफ तवज्जो हो, फरमाने लगे, आज सुबह अम्मा आयशा मेरे घर आई थी, अल्लाह ने खिताब का अजीब मलका उन्हें अता किया था। बस छोड़ दो, जितना खोलो बार बार। फरमाने लगे, अम्मा आयशा मेरे घर सुबह आई थी और मुझसे कह रही थी, कैसे बैठे हो मेरे तुम, एक हिंदू ने मेरे दुपट्टे पे हाथ डाला है, तुम्हें गैरत नहीं आती। और अम्मा कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे से होके मुफ्ती किफायतुल्लाह के पास जाती हूँ। मुफ्ती हिंद हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सदारत थी। चीखें निकल गई सारे मजमे की और फरमाने लगे, मुड़ के देखो कहीं अम्मा बाहर दरवाजे पे तो नहीं खड़ी है। लोग धाड़े मार मार के रोने लग गए। एक तांगा चलाने वाला नौजवान था, राजपाल का अजली दुश्मन, जिसको अल्लाह ने बनाया था, अलामुद्दीन। वो वहां से लौटा, बाजार गया, 6 पैसे का खंजर खरीदा और घर गया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, आंखों में सुरमा डाला, मां के हाथ पेश हुआ, कहने लगा, अम्मा मेरी पेशानी पे बोसा दे दे, मैं आज इतने अजीम मिशन पे जा रहा हूं, अगर जिंदा वापस आ गया तो क़यामत तक तेरा नाम फख्र से बुलंद कर दूंगा, और अगर मारा गया तो ओज़े कौसर पर तेरा इंतजार करूंगा। अल्लाह। मां से बोसा लिया, राजपाल की दुकान पे पहुंचा, अचानक हमला नहीं किया, ललकारा उसे, कहने लगा, तूने मेरे रसूल के दामन पे हाथ डाला है, तूने मेरी अम्मा का दुपट्टा खींचा है, गिरबान में हाथ डाला, पकड़ के खींचा, बाहर सड़क पर आया, जमीन पे चित लगा के सीने से खंजर उतारा और नाक से निकाल दिया। खंजर लहराता हुआ बाहर निकला, गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चढ़ा। अल्लामा इकबाल ने जिन्ना साहब को वकालत पे राजी कर लिया। अल्लामा इकबाल का एक जुमला बड़ा सुनने के काबिल है।
अल्लामा इकबाल ने कहा हम तो बातें करते रहे, हम तो बातें करते रहे, तरखानों का मुंडा बाजी ले गया। मेरे दोस्तों, जना साहब वकील हुए, अलामा साहब ने उनको मजबूर किया। जब केस अदालत में पेश हुआ, जिस बात के समझाने के लिए ये वाकया सारा मुख्तसर आपके सामने रखा है। जब केस अदालत में पेश हुआ तो जना साहब ने कहा ये लड़का मेरे साथ एक तावन करे। पूछा क्या तावन करे? जना साहब ने कहा ये अदालत में जज के सामने ये कह दे कि जब मैंने राजपाल को गिरा के खंजर उसके सीने में उतारा था, मैं उस वक्त होश में नहीं था। मेरे जज्बात इतने उभरे हुए थे कि मैं होश आवाज खो बैठा था, मैं उस वक्त होश में नहीं था। तो मेरे दोस्तों, अलमुद्दीन की आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। थोड़ी देर आंसुओं में डूबा रहने के बाद सर उठाया, कहने लगा जना साहब, अलामा साहब क्या बात कहला रहे हो? मेरी तो सारी जिंदगी बेहोशी में गुजरी थी। एक वही लम्हा होश का था जब मैंने राजपाल को नीचे गिरा के उसके सीने में खंजर उतारा था। मैं कैसे कह दूं मैं होश में नहीं था? और कहने लगा खुदा की कसम, जिस दिन जेल में आया हूँ रोजाना रात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत का मामला बड़ा आम है, इसमें कोई रियायत, कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी रियायत की गुंजाइश ही नहीं है। जिस आदमी का खत्म नबूवत पर ईमान पुख्ता न हो वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहक नहीं है। ठीक कहता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। जिसका खत्म नबूवत पर ईमान न हो, जिसका हुजूर की खत्म मर्तबत की आखिरी नबी होने पर ईमान न हो, उसे हम मुसलमान तस्लीम नहीं करते हैं, तो कोई भी हो। मैं आप हजरात को एक बात अर्ज करूं, अभी 2-4 मिनट हैं, मैं खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अब मैं बूढ़ा हूं, 70 साल के करीब हूं, मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूं। मेरी बच्चियों में से एक बच्ची का रिश्ता आ गया, दाते से रिश्ता आया। मैंने तहकीक की कि वहाँ कादानियत है, मिर्जाइयत है, इस खानदान का ताल्लुक मिर्जाइयों के साथ तो नहीं है। मुझे कहा गया मिर्जाइयों के साथ नहीं है। जब रिश्ते का आखिरी मरहला आया, वो लोग मेरे घर आके बैठे, तो उनमें एक ब्रिगेडियर था, उस बच्चे का ताया था, बच्चे का बाप कर्नल था, तारक नाम था उसका। जब वो आए, बैठे, बात शुरू हुई। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब, एक बात की आपसे वजाहत तलब, ये मेरे घर की बात है। मैंने कहा एक बात की वजाहत आपसे तलब करता हूँ, आपका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है? जब ये बात मैंने पूछी तो ब्रिगेडियर ने कहा जी ये बात आप क्यों पूछते? मिर्जा साहब को मरे हुए तो 100 साल से भी ज्यादा, 1918 में फौत हुए। मिर्जा साहब तो 1918 में फौत हुए। ये सवाल करने का आपका क्या मतलब? मैंने कहा आपने मिर्जा को मिर्जा साहब क्यों कहा है? मुझे शक पड़ गया है। आपने गांधी साहब कभी नहीं कहा, नेहरू साहब कभी नहीं कहा, आपने मिर्जा को साहब क्यों कहा है? लिहाजा मेरा रिश्ता आपके साथ नहीं हो सकता, मैं रिश्ता आपको नहीं देता हूँ। मुझे उस खुदा की कसम जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसी रात को मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस दिन मैंने उनको उठा कर अपने घर से बाहर निकाला, उन मिर्जाइयों को, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं खुदा की कसम उठा कर आपके सामने कहता हूँ, मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और पूरा चेहरा अनवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने अपनी पूरी आंखों के साथ देखा, उसका दीदार किया। ये बड़ा अहम मसला है। इसलिए मैं जनाजे की इमामत करने से पहले ये बात बिल्कुल ताली के साथ, कुव्वत के साथ अर्ज करूँगा, अगर इस पूरे मजमे में कोई मिर्जाई है तो हमारे जनाजे से निकल जाए, हमारी सभों में न खड़ा हो। और मुनीर अहमद ने एक इंटरव्यू दिया था जो मेरे पास अब भी मेरी जेब में है, जिसमें कहा था हमारा ताल्लुक जमात अहमदिया के साथ है। अगर मुनीर अहमद जनाजे में तो यहाँ के खड़ा होकर कह दे कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं तो हमारे जनाजे में है तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है तो बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप सब इंतरुस्त करें जनाब, अगर मुनीर है तो जनाजे में से निकल जाए। जब तक इस बात की सफाई नहीं की वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर समझता है, वो हमारी सभों में खड़ा ना हो। जिस वक्त मिर्जायत का मसला हल हुआ था, ये अपने जनाजे संभाल रहे थे, कोई ऐलान नहीं किया हमारे पास आके,
बाकी सब ने सफाई दी। वो हमारे भाई, हमारा उनके साथ रिश्ता है, ताल्लुक है। इन्होंने उस वक्त भी कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि जनाजे थे, अपने जनाजे संभालते रहे। हमने इनको बाद में छेड़ा नहीं है। अगर मुनीर है तो आके कहे मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर समझता हूँ, अगर नहीं है तो जनाजा आप सब इंतरुत करें ताकि जनाजा मौजूद है तो निकल जाए हमारी सब, यहाँ के यहाँ ऐलान कर दे। अगर मुनीर है तो यहाँ के कह दे मैं मिर्जा को काफिर समझता हूँ, बस इतनी बात है, कोई साथी झगड़ा नहीं। मुनीर अगर है तो आके यहाँ कह दे कि मैं मिर्जा को काफिर समझता हूँ। आगे बस ठीक है, सफा को तोड़ना नहीं है। क्या बेटे अकीदा क्या है तेरे बेटा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या समझते हो? सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह अल्लाह नारे तकबीर। जिंदा मुबारक हो, मुबारक हो, जज़ाकल्लाह हाँ भाई, उसने यहाँ पूरे मजमे के सामने, ये मेरा भतीजा भी है, मेरा भांजा भी है, रिश्ते हमारे साथ इनके हजार हैं, लेकिन ईमान के बारे में कोई रिश्ता नहीं है। अगर ईमान में फर्क होगा कोई रिश्ता नहीं। ये बड़ा साले जवान है, इसका जनाजा है। चलो न तामल करो, ज्यादा पढ़ाओ, आवाज कर रहे, ज्यादा पढ़ाओ जी, ज्यादा पढ़ाओ जी। कौन बोलता है? तबारक बड़ा अच्छा जवान है, अभी वक्त ही नहीं हुआ, कौन कह रहा है ज्यादा पढ़ाओ? अभी 4 मिनट रहते हैं, घड़ी देखो, 4 मिनट बाकी है अभी। लोग आ रहे हैं अभी बाहर सड़क से। ये लड़का 28 साल लड़का था, इसका दादा अब्दुर्रहमान खान सन 72 में मुसलमान हुआ था, 73 के झगड़े से पहले मुसलमान हुआ है। और इसका छोटा भाई अब्दुल्ला खान फरीद का वालिद, वो सन 70 में मुसलमान हुआ है, मेरे भाई को छोड़िए उन्होंने। और ये 5 वक्त का हमारी मस्जिद का नमाजी था और हमारे मदरसे में आके बैठता था। और इसके घर जो बच्ची है वो मेरी भतीजी लगती है। रिश्ते हैं इनके साथ, सबके साथ, हम सब एक हैं, लेकिन ईमान के बारे में किसी के साथ कोई राय नहीं। वो मुनीर ने आके ये सफाई कर दिया कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर लानत भेजता हूँ, उसको काफिर समझता हूँ। दादा वो हमारा भाई है, बिल्कुल हमारा भाई। जज़ाकल्लाह सर ये